यीशु के पवित्र नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। आज का संदेश के लिए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 43 पद से लेकर के और उसका 46 पद तक यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पुकार कर उससे कहा, मेरे पीछे चलाया। फिलिप्पुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का था। फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर उससे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, हमें वह मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु। और नतनएल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आकर देख ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज का दिन के लिए धन्यवाद एक बार फिर से आपका इस पवित्र वचन के लिए, जो आपका जीवित और प्रबल वचन है। हम आपका वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन की सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे और आपका वचन शक्तिशाली है, सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलने वाला है। हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ हमें आप समझाएं और सिखाएं ताकि हम आपके वचन को सीख कर समझ कर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का एक शिष्य है, उसका नाम फिलिप्पुस है। आज का दिन में हम फिलिप्पुस के बारे में अध्ययन करेंगे कि फिलिप्पुस का जीवन कैसा था, फिलिप्पुस क्या है, कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया। फिलिप्पुस के बारे में जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो फिलिप्पुस का जीवन एक अनोखा जीवन है और फिलिप्पुस का जो जीवन है वो परमेश्वर का उपस्थिति में एक चलने वाला जीवन था। फिलिप्पुस बैतसैदा के नगर का रहने वाला था और ये यीशु मसीह ने इसको बुलाया और यीशु मसीह के पीछे चल दिया। परमेश्वर हमें और आपको बुलाता है, क्या हम यीशु के पीछे चलते हैं या नहीं चलते हैं? आइए हम लोग फिलिप्पुस का जीवन से संबंधित कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने कैसे और क्यों बुलाया और क्या किया उसके साथ में, और फिलिप्पुस का जीवन चरित्र यहाँ पे किस प्रकार का दिखाई देता है और हमारा जीवन चरित्र किस प्रकार का है। हम अपने जीवन के द्वारा और फिलिप्पुस के जीवन के द्वारा तुलना करें। तो जब हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ा और यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 43 पद में, तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे चल। फिलिप्पुस एक सहायता करने वाला व्यक्ति था और एक हृदय जो नम्रता और दीनता का उसका जीवन था, उसके अनुसार वो जीवित परमेश्वर की ओर फिरा। और जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वो यीशु के पीछे चल दिया। ये नहीं इंतज़ार किया कि नहीं, मैं यीशु के पीछे नहीं चलूँगा। फिलिप्पुस को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और वो यीशु के पीछे चला। हमें और आपको यीशु मसीह ने बुलाया है, क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सवाल ये है। तो फिलिप्पुस का जीवन से पहली जो सीख है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, आपको बुलाया है, व्यक्तिगत रूप से बुलाया है, सामूहिक रूप से बुलाया है। कैसे बुलाया है ये हम और आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें जब बुलाया है तो क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? फिलिप्पुस यीशु के पीछे चलने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। दूसरी बात जो हमें मिलती है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से पूछा, इनके भोजन के लिए हम कहाँ से रोटी लाएं? अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब बुलाया फिलिप्पुस को, यीशु मसीह आज उसे परखने का समय है और वो यीशु मसीह उसे परखने के लिए कह रहा है। यीशु को तो मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है,
जब हम 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5,000 लोगों को खिलाने की बात आती है और प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से पूछते हैं इनको क्या करना है, भोजन खिलाना है। और दूसरे से बात नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखें, लिखा है, उठाकर एक विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से पूछा। यीशु मसीह खुद पूछ रहे हैं फिलिप्पुस से। हमसे और आपसे भी विकट परिस्थितियों में, समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह पूछता है। क्या पूछता है? यहाँ फिलिप्पुस से पूछा, इनके भोजन के लिए हम कहाँ से रोटी लाएं? यीशु मसीह कह रहे हैं इनके भोजन के लिए हम कहाँ से रोटी लाएं। अर्थात यीशु मसीह अपने आप को भी उसमें फिलिप्पुस के साथ में जोड़ता है और जो यीशु मसीह के शिष्य हैं उनके साथ में जोड़ता है और वो कहता है हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं। अर्थात विश्वास को परखने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर फिलिप्पुस से बात करते हैं। हमसे और आपसे भी यीशु मसीह हमारी और आपकी परख करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बात करता है और यीशु मसीह हमें और आपसे चाहता है कि हम उसके साथ में कैसी विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह को वो उत्तर देता है। उत्तर देते हुए कहता है, वह उसे परखने के लिए ये कह रहा था क्योंकि वह स्वयं जानता था कि उसे क्या करना है। तो फिलिप्पुस का प्रत्युत्तर यहाँ पे था। उसने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पर्याप्त ना होंगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिले। तो प्रभु यीशु मसीह के पास में परखने के लिए वो मुझसे बात करता है और परखने के साथ साथ में फिलिप्पुस वहाँ पर बातचीत करता है यीशु मसीह से। और यीशु मसीह से बातचीत करते हुए उसने कहा कि यहाँ पर एक लड़का है और उसके पास में 5 रोटी और 2 मछली है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कहा कि उसे ले आओ। और उसके बाद में उस लड़के को लाया गया, 5 रोटी 2 मछली दी गई और उसके बाद में उस लड़के के द्वारा एक अद्भुत काम हुआ। तो यहाँ पर फिलिप्पुस ने क्या किया? एक अपनी परख को वहाँ पर रखा और परख के अनुसार परमेश्वर ने वहाँ पे काम किया। इसलिए हम उस परमेश्वर के इस शिष्य के लिए धन्यवाद देते हैं, फिलिप्पुस के लिए, जिसने अपने आप को उसमें प्रकट किया। और इसके बाद में तीसरी बात है फिलिप्पुस का जीवन से सीखने के लिए कि भौतिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति था। भौतिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे शायद पूछा। और जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 6 अध्याय का 5 और 7 पद में, तो वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर क्या किया? उसने पूरा किया। और फिलिप्पुस वहाँ पे प्रबंध करता है और अपनी बात को रखता है, अपनी स्थिति को रखता है। और तब 8वें पद में जब हम लोग पढ़ते हैं 9वें पद में, तो वहाँ पर उसके चेलों में से एक अर्थात समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक दृष्टि रखने वाला फिलिप्पुस का जो जीवन था उसके द्वारा परमेश्वर काम करते हैं और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। चौथी बात जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिलिप्पुस के बारे में, वो हिचकिचाने वाला व्यक्ति था। अर्थात वो डायरेक्ट बात नहीं करता था। कोई काम कर रहा है तो उसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। कई एक लोगों का जीवन इस प्रकार का होता है और इस प्रकार का जीवन को जीने वाला व्यक्ति उसका जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। और यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 21 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये फिलिप्पुस के पास जो गलील के बैतसैदा का था आकर उससे पूछने लगे, महोदय हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिलिप्पुस कहाँ का रहने वाला था उसके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और फिलिप्पुस क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। किससे बात कर रहा है? यूनानी लोगों से बातचीत कर रहा है। कुछ यूनानी लोग थे जो आराधना करने के लिए पर्व में आए हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे हैं यूनानी लोग फिलिप्पुस से, महोदय हमें यीशु से मिलना है, कैसे हम मिल सकते हैं? और तब वो इस बात को लेकर के थोड़ा क्या हुआ
हिचकिचाने लगा, अब मैं जाऊं यीशु के पास में कि नहीं जाऊं। और तब उसने एक और शिष्य को चुना, अपना दोस्त को चुना, अपना भाई को चुना। और फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा, क्या कहा, जो इन लोगों ने कहा कि हमें यीशु से मिलना है। और अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया। तो ये क्या था, एक हिचकिचाने वाला व्यक्ति था। हम और आप क्या हैं, हिचकिचाने वाले हैं, या अपनी बात को किसी के सामने या परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लोगों के सामने डायरेक्ट रखने वाले हैं। हमारा जीवन और आपका जीवन कैसा है, हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़ है, गहरी बातों को जानने का इच्छुक था। फिलिप्पुस का जीवन के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 7 और 9 पद में कहता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और तब इसके बाद में फिलिप्पुस यहाँ पे बातचीत करता है, और करते हुए वो कहता है, 9 पद में कहता है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमको पिता दिखा दे, यही हमारे लिए काफ़ी है। और तब यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पुस, मैं तुम्हारे पास इतने समय से रहता हूँ, क्या तूने मुझे नहीं देखा है? जिसने मुझे देखा है उसने क्या किया है, फिलिप्पुस को, परमेश्वर को देखा है। तो ये फिलिप्पुस से यीशु मसीह बातचीत करते हैं, अर्थात इसके अंदर क्या थी, एक जिज्ञासा थी, गुप्त बातों को जानने के लिए, गहरी बातों को जानने के लिए। हमारे अंदर क्या है, गुप्त बातों को जानने के लिए, परमेश्वर के रहस्य के बारे में जानने के लिए, या परमेश्वर के लोगों के बारे में जानने के लिए, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में है उनके अनुसार जीवन जीने के लिए। और छठी बात है, वो सहयोग करने वाला व्यक्ति था। फिलिप्पुस जो है एक दूसरे की मदद करने वाला व्यक्ति था। जिस प्रकार से हम लोग यूहन्ना उसका 12 उसका 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्या किया उसने, यूनानी लोगों को ले जा कर के यीशु मसीह के साथ में मेल कराता है और मदद किया, और उनको यीशु मसीह के पास में पहुंचाए। हम और आप क्या मदद करने वाले हैं फिलिप्पुस के समान या नहीं हैं? हमें फिलिप्पुस के जीवन से सीखना है ताकि हम भी एक दूसरे का मदद करा सकें। और तब 7वीं और अंतिम बात है, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था। प्रेरितों के काम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब प्रेरित लोग एक जगह एकत्रित थे, 120 लोग, उसमें से फिलिप्पुस भी वहाँ पर थे, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के लोगों का संगति में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हम और आप क्या परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर ने फिलिप्पुस को क्या किया, व्यक्तिगत रूप से बुलाया। हमें और आपको कैसे बुलाया परमेश्वर ने? दूसरा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने विश्वास को उसके परखा। जब हमारे और आपका विश्वास की परख होती है तो हम क्या करते हैं? तीसरी चीज़ है, भौतिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति था, अर्थात दूसरों की चिंता करने वाला व्यक्ति था फिलिप्पुस। हम और आप क्या कर रहे हैं? और इसके बाद में वो हिचकिचाने वाला व्यक्ति था फिलिप्पुस। हम और आप क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं या नहीं हिचकिचाते हैं? और 5वीं चीज़ है, वो गहरी बातों को जानने का इच्छुक था। हम और आप क्या बाइबल की गहराई को जानने का इच्छुक हैं या नहीं हैं? और छठी बात है, वो सहयोग करने वाला था। हम और आप क्या सहयोग करते हैं एक दूसरे का या नहीं करते हैं? हमें और आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। और 7वीं और अंतिम बात है, उसने क्या किया, वो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हुआ। हमें और आपको भी परमेश्वर की आत्मा से रोज़ भरपूर होना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और आपके जीवन में आशीष दे और अपनी महिमा को प्रकट करे। परमेश्वर की महिमा आपके साथ में बनी रहे। आमीन।